नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्टडी फॉर नौकरी में आपका स्वागत है। तो आज का प्रश्न भूगोल से संबंधित है, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अतः वीडियो देखने से पहले इसको लाइक शेयर कर दें तथा जो लोग सब्सक्राइब न किए हैं सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए इरेटोस्थनीज, बी हेरोडोटस, सी हिप्पार्कस, डी हिकाइटियस। तो भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 2। भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए हेरोडोटस, बी हिकाइटियस, सी हिप्पार्कस, डी इरेटोस्थनीज। तो भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने किया था। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 3। मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए कार्ल रिटर, बी जीन ब्रून्स, सी हम्बोल्ट, डी हिप्पार्कस। तो मानव भूगोल का पिता कार्ल रिटर को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। मानव भूगोल का पिता कार्ल रिटर को कहा जाता है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? ऑप्शन ए हेटनर, बी जीन्स ब्रून्स, सी एच बैरोज, डी इरेटोस्थनीज। तो भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान एच बैरोज हैं। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 5। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए पेशल, बी डेविस, सी पेंक, डी इनमें से कोई नहीं। तो भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता पेशल को माना जाता है। ऑप्शन ए सही है। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता पेशल हैं। प्रश्न संख्या 6। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा है? भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा है? ऑप्शन ए वारेनियस, बी टेलर, सी कांट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन डी सही है, सॉरी ए सही है। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान, ऐसा वारेनियस ने कहा है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 7। सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? ऑप्शन ए कापरनिकस, बी केपलर, सी गैलीलियो, डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए सही है, कापरनिकस। सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी देने का श्रेय कापरनिकस को है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 8। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए ग्रह, बी उपग्रह, सी पुच्छल तारा, डी ये सभी। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 9। भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन ए वारेनियस, बी टेलर, सी कांट, डी कार्ल रिटर। तो भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा कांट महोदय ने कहा था।
ऑप्शन सी सही है। भूगोल भूतल का अध्ययन है, कांट महोदय ने ऐसा कहा था। प्रश्न संख्या 10, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ऑप्शन ए 12, बी 10, सी 9, डी 8। तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 11, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पुच्छल तारा, बी ग्रह, सी उपग्रह, डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उपग्रह है। किसी ग्रह के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं, जो आकाशीय पिंड परिक्रमा करते हैं, उनको उपग्रह कहा जाता है। प्रश्न संख्या 12, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए कैपलर, बी गैलीलियो, सी न्यूटन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कैपलर सही है। ग्रहों की गति का नियम कैपलर ने प्रतिपादित किया है। प्रश्न संख्या 13, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? ऑप्शन ए 12 अगस्त, बी 21 जून, सी 21 जुलाई, डी 21 मार्च। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 21 जून को है। नॉर्वे में अर्धरात्रि में सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 14, सौरमंडल की खोज किसने की? सौरमंडल की खोज किसने की? ऑप्शन ए कापरनिकस, बी आर्यभट्ट, सी कार्ल रिटर, डी कैपलर। तो सौरमंडल की खोज कापरनिकस ने की। ऑप्शन ए सही है। सौरमंडल की खोज किसने की? सौरमंडल की खोज कापरनिकस ने की। प्रश्न संख्या 15, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वी, बी शुक्र, सी शनि, डी सूर्य। तो सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। इसका ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 16, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पेरिजी, ऑप्शन बी अपसौर, ऑप्शन सी उपसौर, ऑप्शन डी अपोजी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अपसौर होगा। जब ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो उसको अपसौर कहते हैं, तथा निम्नतम दूरी पर होता है तो उसको उपसौर कहते हैं। प्रश्न संख्या 17, एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए उपसौर, बी अपोजी, सी अपसौर, डी पेरिजी। इसका सही उत्तर उपसौर ऑप्शन ए सही है। ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है और अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 18, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? ऑप्शन ए 97, बी 81, सी 95, डी 89। तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। ऑप्शन डी सही है।
प्रश्न संख्या 19, पार्थिव ग्रहों की कितनी संख्या है? पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5, बी 8, सी 4, डी 7। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 4 होगा। पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 20, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कौन कहलाते हैं? ऑप्शन ए उल्का, बी अभिनव तारा, सी धूमकेतु, डी ये सभी। तो ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा अभिनव तारा कहलाते हैं। इसका ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? ऑप्शन ए पृथ्वी, बी शुक्र, सी सूर्य, डी चंद्रमा। तो आप इसका ऑप्शन सी सही है, सूर्य। सूर्य एक तारा है। प्रश्न संख्या 22, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? ऑप्शन ए, जो पहला अंक लिखा है ये मिनट है, दूसरा अंक सेकंड है, यानी 3 मिनट 8 सेकंड। ऑप्शन बी 8 मिनट 3 सेकंड। ऑप्शन सी 7 मिनट 4 सेकंड। ऑप्शन डी 9 मिनट 3 सेकंड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी सही होगा। पुरानी किताब में 8 मिनट 18 सेकंड था, लेकिन अब बदल के 8 मिनट 3 सेकंड हो गया है। प्रश्न संख्या 23, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी प्लूटो, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो सूर्य के सबसे दूर वरुण ग्रह है। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 24, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी प्लूटो, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शुक्र। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 25, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? ऑप्शन ए मंगल, बी शनि, सी बुध, डी बृहस्पति। तो चंद्रमा की तरह कलाएं बुध में होती हैं। ऑप्शन सी सही है। बुध में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। अगर प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, तथा जो लोग सब्सक्राइब न किए हैं सब्सक्राइब कर लें। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? ऑप्शन ए 90 दिन, बी 88 दिन, सी 75 दिन, डी 87 दिन। तो बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेता है। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 27, प्रश्न संख्या 27, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? ऑप्शन ए मंगल, बी शनि, सी शुक्र, डी बुध। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह बुध है। ऑप्शन डी सही है। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह बुध। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या
28। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं? ऑप्शन ए शनि, बी शुक्र, सी चंद्रमा, डी मंगल। तो पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है तथा शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 29। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, यानी कौन से दो ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है? ऑप्शन ए पृथ्वी और शनि, बी शुक्र और बुध, सी बृहस्पति और बुध, डी मंगल और शनि। तो शुक्र और बुध ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन बी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वी, बी शनि, सी शुक्र, डी चंद्रमा। तो शुक्र को शाम का या भोर का तारा कहते हैं। शुक्र को शाम का तारा भी कहते हैं और भोर का तारा भी कहते हैं। तो आपका ये 30 प्रश्न पूरा हुआ। अगर प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें तथा जो लोग सब्सक्राइब न किए हों सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।